कैपिटल का आज हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करते टाइम एक टेबल है, टेबल से सारे काम आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, सारी जर्नल एंट्रियां बड़े आराम से हो जाएंगी। कैसे बनानी है टेबल? अप्लाइड शेयर फर्स्ट कॉलम, अलॉटेड शेयर मीन्स कितनी पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, देन हमने उसको कितने शेयर अलॉट किए। जैसे 12,000 के लिए अप्लाई किया, दिए हमने कितने 2,000 शेयर। 2,000 वालों ने अप्लाई किया, उनको जीरो कुछ भी नहीं दिया। 8,000 के लिए अप्लाई किया, उनको फुल दे दिए, 8 के 8,000 शेयर हमने अलॉट कर दिए। उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो कि 3 रुपए की थी, आपने 3 रुपए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है हमने जस्ट ये, तो 3 रुपए की एप्लीकेशन यहाँ साथ में लिखनी है। एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी मनी रिसीव हुई। एप्लीकेशन ड्यू, हमने उनको देने कितने हैं, रखने कितने हैं उनके एप्लीकेशन के पैसे। एक्स्ट्रा मनी कितनी है, अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, फर्स्ट कॉल कितने की है, और फिर उसके बाद रिफंड कितना है आपका, बैंक से कितने पैसे वापस जाएंगे। तो इस सारी टेबल में हम ये अंदाजा लगाएंगे, ये एडजस्टमेंट करेंगे कि कितने शेयर्स में कितनी मनी एक्स्ट्रा हमारे शेयर होल्डर्स की हमारे पास आई हुई है और उसको कितने रख के और कितने रुपए हमने रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी जिनको ज्यादा के लिए अप्लाई जिन्होंने किया है और कम शेयर दिए हैं, वो कैटेगरी आपकी प्रोराटा कैटेगरी होती है। ये रिजेक्शन कैटेगरी है, जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया। ये हमारी फुल सब्सक्रिप्शन कैटेगरी, जिन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया था उतने ही शेयर हमने उनको दे दिए हैं। अब देखिए कैसे करना है आपको। ये 3 रुपए एप्लीकेशन बनी है, फर्स्ट कॉलम को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करेंगे। देखिए 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 36,000। फिर 2,000 को 3 से किया 6, 8,000 को 3 से किया 24,000। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड कॉलम का भी करेंगे। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 को 0 से किया कुछ भी नहीं, 8,000 को 3 से किया 24,000। ये देखिए हमारे पास एप्लीकेशन के मनी कितने रुपए आए हुए हैं, हमारे पास आए हुए हैं फर्स्ट कैटेगरी में 36,000, जिनके 6 ही रखने हैं हमने। इसका मतलब जब बाकी के जो बचे 36 में से 6 गए 30, वो एक्स्ट्रा मनी है। उस एक्स्ट्रा मनी को या तो हम रिटर्न कर देते हैं, लेकिन हमारे शेयर होल्डर्स कहते हैं कि आने वाली कॉल्स को इसी 30,000 में एडजस्ट कर लिया जाए, तो इसीलिए हम ये 30,000 रिटर्न नहीं करते, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर फिर भी कुछ बच जाता है एडजस्ट करने के बाद, तो फिर वो रिटर्न किया ही जाएगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। जो हमारी रिजेक्शन कैटेगरी के 6,000 है, इसमें से हम कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ हमने इनको कुछ भी नहीं दिया है, एक भी शेयर नहीं दिया है, इसीलिए 6,000 यूं के यूं हमें रिफंड करने पड़ेंगे, बैंक से वापस लौटा दिए। 24,000 के 24,000 हमने रख लिए हैं, इनमें से कुछ भी एक्स्ट्रा मनी नहीं आई हुई है, क्योंकि इनको सारे शेयर अलॉट कर दिए हैं हमने। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन करना है। हम जो अपनी 2 एंट्रियां बनाते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करने की और एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, फर्स्ट 2 एंट्री। इसमें सेकंड वाली एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जिसमें हम सारी चीजों को, शेयर्स को किसको कितने दिए कितने नहीं दिए एडजस्ट किए, सब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करके लिखते हैं। तो सेकंड एंट्री आपकी थोड़ी स्पेशल एंट्री बनती है, तो वो इस टेबल से बड़ी आराम से हो जाएगी। देखिए कैसे करनी है, आपका ये यूं कह लो एक आसान तरीका है, ईजी वे है आपकी ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाली टेबल को सॉल्व करने का। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर हमने ये सारा कुछ कर लिया है, इधर टोटल बना हमारा कितना 66,000, जिसमें से एप्लीकेशन मनी के 66,000 आए हुए हैं, रखने कितने हैं 30,000। 66 में से 30,000 ही रखने हैं, इट मीन 66 में से 30 माइनस किए 36,000 जो एक्स्ट्रा मनी है वो हमें रिटर्न करनी पड़ेगी, बट हम रिटर्न नहीं करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, जो कि आने वाली कॉल्स है। यहाँ पर एक चीज और बताऊंगी, अगर आपकी सेकंड कॉल भी हो तो एक कॉलम यहाँ पर इन दोनों के बीच में और बनाइएगा, जिसको सेकंड कॉल का कॉलम बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में बैंक कॉलम बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमें एप्लीकेशन का पैसा टोटल मिला है पब्लिक से, तो यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट 66,000। ठीक है, यही टोटल पैसा हमें पब्लिक से मिला है, बट रख तो सकते नहीं ना 66,000, इसमें से उतने ही रखेंगे जितने हमने शेयर इशू किए थे, यानी कि 30,000 हमें सिर्फ रखने हैं। तो देखिए सेकंड एंट्री स्पेशल एंट्री जो आपकी है उसमें किस तरह से एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन में जो 66 है ना, तो नीचे वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन में 66 ही रहेंगे, यहाँ पर अमाउंट चेंज मत करना। ठीक, उसके बाद देखो शेयर कैपिटल में कितने आएंगे, ये वाली अमाउंट जो 30,000 की है वो 30,000 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। ठीक, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस क्यों लिखा, ये 2 नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पैसे कितने कितने एडजस्ट हुए आने वाली कॉल में। ये देखिए जरा मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे क्या है 2,000 वो हैं जिनको हमने शेयर अलॉट किए हैं। अब आने वाले टाइम में 2,000 वाले शेयर होल्डर ही हमारे पास रहेंगे, या ये 8,000 वाले रहेंगे, ये शेयर होल्डर ही हमारे पास रहेंगे इन फ्यूचर। तो हमें इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना है आने वाली कॉल्स के साथ। अलॉटमेंट है 4 रुपए की, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, तो टोटल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8,000 यहाँ पर ड्यू होते हैं। तो जब भी हम शेयर होल्डर से कॉल करेंगे तो 8,000 के लिए कॉल करेंगे, फिर वो क्या कहेंगे कि हमारे 30,000 जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं वहां से हमारे पैसे एडजस्ट कर लो, वहां से पैसे एडजस्ट कर लो। तो ठीक है, पैसे एडजस्ट कर लेते हैं उनके। 8,000 तो पूरे एडजस्ट हो सकते हैं ना 30,000 में से, तो 30 में से 8,000 पूरे एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे वो शेयर होल्डर, क्योंकि उनका एडवांस पैसा आया हुआ है। ठीक है ना, वो 8,000 पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से 8 निकल गए जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया हमने, तो कितने बच गए यहाँ पर, यहाँ कितने बच गए, यहाँ पर बच गए जी आपके 22,000। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसलिए मैंने इसलिए लिखा है -8 ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे शेयर होल्डर है वो कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, 8,000 ये एडजस्ट करें, याद रखना। तो वही 8,000 यहाँ पर इस एंट्री में हम लिखेंगे जो हमने एडजस्ट करी है, किस नाम से, वो नाम लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट का नाम 8,000। यहाँ पर 8,000 एडजस्ट करें ना, सेम ऐसे ही देखो। अब 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉल 4 रुपए की है, 4 रुपए से करें यानी 8,000, यहाँ भी 8,000 के लिए कॉल करेंगे, लेकिन फिर से शेयर होल्डर कहेंगे कि हमारे ऑलरेडी पैसे बचे हुए हैं 22,000 यहाँ पर, उनसे एडजस्ट कर लिया जाए। तो ये 8,000 भी इस 22,000 से पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे भी हमारे शेयर होल्डर यहाँ हमें कुछ नहीं देंगे। ये 8,000 मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो 8,000 यहाँ जो एडजस्ट करें उसको भी आप इस कॉल्स इन एडवांस में लिखोगे 8,000। ठीक है,
ये 8,000 यहाँ एडजस्ट हो गए, यानी 2 बार हमने 8-8 करके एडजस्ट करे हैं पैसे। अब देखो यहाँ 30,000 में 8,000 तो यहाँ एडजस्ट हो गए थे, 8 यहाँ एडजस्ट हो गए हैं। इसका मतलब 8 और 8 16,000 एडजस्ट हो चुके हैं 16,000। तो 30 में से 16,000 चले गए हैं, रह गए कितने 14,000 जो अभी भी बच गए हैं एक्स्ट्रा मनी में। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सारी कॉल्स हो चुकी हैं खत्म। अब हमें ये 30 में से 16 गए, 14,000 बैंक से रिटर्न करने पड़ेंगे, उनको वापसी देने पड़ेंगे। तो 14,000 तो भाई ये वाले है हमारे जो रिटर्न करने वाले हैं। एक दूसरी कैटेगरी रिजेक्शन कैटेगरी थी जिसके 6,000 थे, वो भी हमें बैंक से रिटर्न करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हमें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया इनको हमने। तो ये 6,000 ये 14,000 ये 14 और 6 मिलकर 20,000 टोटल रिटर्न करने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को। वो आपने यहाँ 2 बैंक में लिखना है कितना 20,000 इस तरह से आपको ये सेकंड एंट्री करनी है। अब आप जब इन सबको प्लस करोगे तो 66,000 ही बनेगा। ये आपकी सेकंड एंट्री स्पेशल एंट्री है जो कि आप इस तरह टेबल बना के बड़े आराम से कर दोगे। अब देखना यहाँ पर अलॉटमेंट में 8,000 एडजस्ट करे थे। जब अलॉटमेंट ड्यू होगी और रिसीव होगी ना उस टाइम पे 8,000 कम रिसीव होंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। सेम इसी तरह जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी और जब रिसीव होगी ना तो रिसीव होते टाइम 8,000 यहाँ भी कम रिसीव होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो पहले दे चुके हैं तो उस टाइम पे नहीं देंगे। ये अदर शेयर होल्डर्स के साथ ये 8,000 ये नहीं देंगे। तो जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो उस टाइम पे 8,000 कम रिसीव करना, जिसको आप कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाओगे और वहां पर तब ये एंट्री आपको करनी है। ठीक है? और कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू।